स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब जी। मेरा पैर में ना दर्द बहुत हो रहा है दोनों। कब से दर्द तो है? अब 5-6 महीने हो गए, इलाज बहुत करवा रही हूँ। कुछ उम्र कितनी है आपकी? 45-46 साल की होगी। देखिए, जोड़ों का दर्द का इलाज सबसे ज़्यादा आसान है और दवाएं तो आपको खा चुकी हैं, लेकिन शायद आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आयुर्वेदिक यानी यूनानी दवा कहलाती है। ये कच्ची दवा है जिसे हम काला गोंद कहते हैं। इसे गोंद सियाह भी कहते हैं हम लोग अपनी ज़बान में, आसान भाषा में काला गोंद। लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना है आपको और बस 100 ग्राम ले लीजिए। और सौंफ तो आप जानते हैं, सौंफ को बारीक पीस के पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच सौंफ और गोंद सियाह जिसे कह रहा हूँ काला गोंद, वो 2 चुटकी सौंफ के पाउडर में मिलाकर आप पानी या दूध से खा लें। दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद खाना है। गोंद सियाह 2 चुटकी यानी आधा ग्राम और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर में मिलाकर नाश्ते के बाद पानी या दूध से खाएं। और ज़्यादा तकलीफ़ है तो रात को खाने के बाद भी इसी तरह आप इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। बरेली से हैं श्री, स्वागत है आपका। साहब मेरा ये सवाल था कि अभी सुबह आंटी आई थी, सुबह का प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनको ये प्रॉब्लम है। उनकी उम्र 45 साल के करीब होगी, तो उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है अचानक से, और फिर पैर उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, झंझनाहट होती है हाथ पैरों में। उम्र कितनी है उनकी? 45 के करीब होगी। 45, ठीक है। 45, ठीक है। देखिए, किसी को भी ये कैफियत हो जैसा आप आंटी के बारे में अपनी बता रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें उनकी चेक करा लें। ब्लड प्रेशर और पल्स। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो पल्स तो खुद ही पता चल जाएगी, वो चेक कराएं। और अगर ये ठीक है तो फिक्र की बात नहीं है, तो फिर आप कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ ये 2 चीज़ें चेक कराएं। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, थायराइड, तो ये चेक करा सकते हैं। अगर नहीं कराना चाहें तो नमक ज़ैतून आप खाने के सोडे के साथ दें। और ये उम्र है खून गाढ़ा होने की, और जब खून गाढ़ा होता है तो दिल को बहुत परेशानी होती है खून को फेंकने में, क्योंकि हमारा दिल एक पंप की तरह खून को फेंकता है, और अगर पंप में उसको गाढ़ा खून मिलता है तो उसे परेशानी होती है, इससे घबराहट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें चेक करा लें। नमक ज़ैतून उन्हें खाने के सोडे के साथ दिन में 2 बार पानी मिला के दे सकते हैं। अनुराग दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। हकीम सर नमस्ते। जय हिंद, स्वागत सर मैंने ये पूछना था कि मुझे ना, मैं जब अपनी मम्मी के पेट में था तो मुझे मम्मी को तभी पता चल गया था कि मुझे किडनी प्रॉब्लम है। तो अभी मेरी उम्र सर 25 साल है। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी प्रॉब्लम जो ठीक हो सकती है। मेरा क्रिएटिनिन इस टाइम 3.0 है। और सर लेफ्ट किडनी है वो 35% फंक्शन कर रही है और राइट किडनी मेरी 67% फंक्शन करती है। ठीक। और ब्लड प्रेशर की भी देख, ये जो क्रिएटिनाइन है वो 1.1 हो तो काफ़ी है, और 3 पॉइंट कुछ है तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपकी मम्मी से भी शायद बात हुई थी, और उसके लिए एक नुस्खा मैंने बताया था, और आपने डिप्रेशन का भी कहा है, तो मैं उस नुस्खे को थोड़ा सा बदलता हूँ। 1 चुटकी नमक ज़ैतून 1 गिलास पानी में मिला लें, और इस पानी से
अलसी और धनिए का पाउडर बराबर बराबर वज़न में लेकर, यानी 100 ग्राम या 150 ग्राम अलसी और धनिए का पाउडर बना के रखें और ये 1 चम्मच भर के खाएं और ये नमक जैतून का पानी पी लें। दिन में कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं। तो आपको फिर 15-20 दिन में, 1 महीने में एक फ़ायदा नज़र आएगा। आप अपने जो किडनी की गंदगी है यानी क्रिएटिनाइन है, उसकी रिपोर्ट आपके पास है, फिर 1 महीने के बाद जो आप रिपोर्ट कराएं उससे फिर मिला के देखना, फ़ायदा आपको खुद नज़र आए तो फिर इसे लंबा इलाज कर सकते हैं। कृष्णा यादव जी, स्वागत है आपका। मेरा सवाल, मैं 2-2.5 महीना से दवाई ले रही हूँ, 3 साल की जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, वैसे तो आराम है मेरा। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं, आराम है। हाँ जी, हेलो जी जी, आगे बोलिए। मैं ये पूछना चाहती थी डॉक्टर साहब, वैसे तो आराम है लेकिन फिर भी हल्का हल्का सारा शरीर में जकड़न रहती है। ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं? और ये जैतून नमक भी ले रही हूँ मैं, और ये काला गोंद कड़वा, और ये कल मैंने कैप्सूल मंगवाए हैं ये हल्दी वाले। हाँ, तो भाई इनके बारे में पूछना चाहती हूँ, भाई ये लूँ या भाई अलग अलग लूँ? ठीक है। दवा तो आप सही ले रहे हैं और हल्दी वाला भी आप ले सकते हैं। 1 कैप्सूल रोज़ लीजिए हल्दी वाला, और इसी तरह आप लीजिए। फ़ायदा शुरू हो गया है, अच्छा फ़ायदा है। 2-2.5-3 महीने और भी लगे तो आप ज़रूर इलाज करें, और झाड़ू पोंछे जैसा काम ना करें, बहुत मेहनत का कोई भी काम। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, आप बहुत जल्दी पूरी तरह अच्छे होने वाले हैं। सूरत से रजिया जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब वालेकुम। एक सवाल है मेरा, वो 1 लीटर सिरका जीरे का बना रहे हम, 1 लीटर का, तो उसमें कितना जीरा डाले? जीरे के सिरका। वैसे तो जीरे का एसेंस आता है, जीरे का वो रूप जो दवा का काम करता है उसका एसेंस आता है, वो लेना चाहिए। नहीं तो जीरा भी ले सकते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले तो आपको सेब, अंगूर या गन्ने का रस, जो भी आपको मिले आसानी से, वो ले लीजिए। और जितना आप ये लें उसको किसी बर्तन में बंद करके और धूप में रख दें। अभी भी गर्मी है तो काफ़ी जल्दी तैयार होता है। 21 दिन बिल्कुल बंद करके रख दें बगैर कुछ मिलाए, और 21 दिन बाद इसको आप खोलें, इसका ढक्कन, और 1 चम्मच चख के देखें। अगर खट्टा हो गया है तो समझ लीजिए सिरका तैयार हो गया। अब इसको आप 10% से 25% तक इसमें जीरा मिला के फिर ढक दें, और 3 महीने जब टोटल हो जाए तो इसे छान कर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसे बहुत अच्छा बनाना है तो 1 साल तक इसे बंद रहने दीजिए। कभी खोल के देख लिया फिर बंद कर दिया, तो 1 साल में बहुत अच्छा सिरका तैयार होता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।